नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार जो बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन दरअसल उनके वायदे कितने खोखले होते हैं आज हम यही याद दिला रहे हैं, क्योंकि मौका महिला दिवस का है और महिला दिवस का मौका है तो हम एक महत्वपूर्ण बात और उठाना चाहते हैं। वो ये कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं एम्पावर्ड हों, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि महिलाएं आरटीआई का यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यही हम आज मसला उठाएंगे, यही सवाल उठाएंगे। और आज हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं और जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में टीना शर्मा हैं। टीना शर्मा महिला एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी, और साथ साथ आरटीआई लगाती रहती है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर इन्होंने आरटीआई लगाई है। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर जीपी पांडे हैं। प्रोफेसर जीपी पांडे असम यूनिवर्सिटी सिलचर से जुड़े हुए हैं और असम यूनिवर्सिटी में जो तमाम जो रिसर्च कई सारी महिलाओं के मुद्दे पर हुई उसमें इन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। और इसके साथ साथ हम आपको महाराष्ट्र में मुंबई लिए चलेंगे। मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी विनीता देशमुख। विनीता देशमुख जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पुणे का एक बड़ा नाम है, नवभारत डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आरटीआई को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। बहुत बेहतरीन उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं। और इसके अलावा हम लखनऊ भी चलेंगे। लखनऊ में हमारे साथ नूतन ठाकुर जुड़ेंगी। नूतन ठाकुर जी लखनऊ की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कई अहम मुद्दों पर आरटीआई लगाती रहती है। तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि दरअसल जो तमाम स्टडीज हुई हैं पिछले दिनों, वो स्टडीज जो हैं वो क्या बताती हैं जब महिलाओं का और आरटीआई के संबंध की बात आती है। तो ये जो तमाम स्टडीज हुई इसके नतीजे क्या बताते हैं, उससे जुड़ी हम ये रिपोर्ट देखते हैं। एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि देश की महिलाएं सूचना के अधिकार कानून का कम इस्तेमाल कर रही हैं। 26% पुरुषों की तुलना में महिलाएं मात्र 12% हैं जो सूचना के अधिकार कानून से अवगत हैं या फिर इसका इस्तेमाल करती हैं। ये जो राष्ट्रीय सूचना का जन अधिकार अभियान के तहत से एक स्टडी लॉन्च की गई थी पूरे देश भर में, 12 राज्यों में और केंद्र सरकार में, कि आरटीआई का जो उसका जो इस्तेमाल हो रहा है नागरिकों के तरफ से, तो उसका स्थिति कैसा है ये पता करने के लिए। तो उस स्टडी के फाइंडिंग्स में यही बात सामने आई थी कि बहुत कम तादाद में महिलाएं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज के विकास के बारे में जानना हो तो उस समाज में स्त्रियों की स्थिति को देखो। देश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 10% भी महिलाएं नहीं हैं जो एप्लीकेंट्स हैं उसके अंदर। तो ये जो रेशो है ये चिंताजनक रेशो है, बना हुआ है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकें इस कानून का, क्योंकि एक बहुत ही एम्पावरिंग कानून है जो कि एक आम इंसान को, आम नागरिक को बिल्कुल ताकत देता है। हालांकि सूचना के अधिकार कानून को लागू हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कौन से राज्य या विभाग में किस मामले में ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल करने वाले महिला हैं या पुरुष, इसका भी कोई लेखा जोखा या रिकॉर्ड किसी भी संस्थान के पास नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं और हर क्षेत्र में अपना उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहना होगा कि उनके प्रति जो हिंसा है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। सूचना के अधिकार कानून के प्रति महिलाएं उदासीन दिख रही हैं। वो अपने हक के लिए अगर सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए वो जरूर विजयी होंगी। दिल्ली से कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। विनीता जी, आप बहुत अहम मुद्दों पर आरटीआई लगाती रहती हैं। आप मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में आरटीआई को लेकर आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन आप जैसी टीना जी यहाँ पर बैठी हैं, नूतन जी जैसी बैठी हैं, गिनी चुनी महिलाएं हैं जो कि आरटीआई को लेकर काम कर रही हैं। आरटीआई के मुद्दे जो हैं महिलाओं से जुड़े बहुत कम उठ रहे हैं। क्या वजह देखती हैं आप? गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो करना था अब वो नहीं किया उन्होंने, और दूसरे जो एनजीओज हैं वो ही लगातार पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं
और जैसे मैं जो पत्रकार हूं, तो हम लगातार वो सेक्शन 4 इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स पुणे में करते हैं, मंत्रालय में करते हैं, और ऐसे दिखता है कि जब जब हम आरटीआई यूज करते हैं तो बहुत सारे स्कैंडल्स निकल आते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज निकल आते हैं, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल नहीं होती, और वो भी सिर्फ सेक्शन 4 के अंदर ही वो मिलता है। मैं बहुत ट्रेनिंग करती हूँ यंगस्टर्स को और महिलाओं को कि आप कोई भी वर्किंग डे हो, आप जाइए ऑफिस में और इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स कीजिए, क्योंकि सेक्शन 4 के अंडर आपका हक है, लेकिन ये हक के लिए वो बहुत डरते हैं। आप ये कह रही हैं कि महिलाएं दरअसल डरती हैं, जो जिस तरह का माहौल है सरकारी दफ्तरों में और जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसको लेकर महिलाओं के मन में एक आशंका होती है, एक डर होता है, उसके कारण जो है महिलाएं कम आरटीआई लगाती है। टीना जी, आप दिल्ली में हैं, आप सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण महिलाएं कम आरटीआई लगा रही हैं? कि बिल्कुल सही कह रही हैं, इस पे बहुत प्रेशर होता है। हमें आज भी घर से कहा जाता है इसमें तुम्हें क्या मिलता है, रात बेरात अकेली जाती हो, कल को कुछ हो जाएगा, छोटा बच्चा है, हस्बैंड बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये काम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये माहौल लड़कियां और महिलाएं जो हैं इसको भी बियर करती हैं, और हमें समाज से भी यही मिलता है। आरटीआई एक्टिविस्ट होना अपने आप में हो सकता है बहुत गर्व की बात है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे साथ और महिलाएं हैं, दोनों को मैं जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गर्व वहां चला जाता है जब आप एक परिवार की एक परिवार की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप समाज में खड़ी होती हैं, 4 लोग आपसे बात करते हैं, तो उनको आपके काम पे गर्व तो होता है, पर कहीं ना कहीं वो गर्व तब खत्म हो जाता है जब हम उनसे कहते हैं कि अपनी महिलाओं को भी निकालिए, आप अपनी बहन बेटी को भी बताइए कि आरटीआई करें और हम आरटीआई सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनहिबिशंस रहते हैं, महिला होने के कारण है ये, और महिला होने के कारण ही हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे काफ़ी सारे कुलीग्स हैं और सभी जो मेल हैं वो सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वो आरटीआई करते हैं, सारे वर्किंग लोग हैं, ऑफिस में बैठ के आरटीआई करते हैं, 10 मिनट का समय निकाल के आरटीआई करते हैं, पर महिलाएं बहुत कम है हमारे पास। नूतन जी, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा जब आपने आरटीआई तमाम लगानी शुरू करी? तो एक जो आरटीआई एक्ट के साथ जो सबसे बड़ी, जैसा कि अभी टीना जी ने भी कहा कि कोई महिला जुड़ती क्यों है और कैसे है, उसके कई वजह होते हैं। कई बार महिला की अपनी परेशानी भी होती है। मेरे पास जो महिलाएं आती है कई बार तो उनके बहुत आरटीआई का कारण उनके फैमिली डिस्प्यूट होते, कईयों के अगर डाइवोर्स केस कोर्ट में चल रहे हैं तो उन्हें हस्बैंड की सैलरी जाननी होती है, जो रूटीन वे में आरटीआई एक्ट में वैसे ही बताना चाहिए, जो नहीं बताया जाता, और डिपार्टमेंट उसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और इस तरह से कह के देने को मना कर देते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, जब कोई महिला आरटीआई मांगती है तो हमारे यहाँ जो कहने को आरटीआई एक्ट में है कि 30 दिनों में आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, लेकिन 2-2 साल, जैसे यूपी की बात करूं तो 1.5 साल 2 साल एक इंफॉर्मेशन में लग जाता है। एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है 1.5-2 साल तक एक इंफॉर्मेशन मांगने में बिताते हैं, और देखते हैं कि जिससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं पीआईओ सरकारी खर्च पे आ रहा है, आपको दूर दराज से आते अपने खर्च पे आना है, तो वहां कई बार महिलाएं हिम्मत हार जाती और वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रोफेसर पांडे, आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कई स्टडीज की हैं महिला एम्पावरमेंट को लेकर के, क्या वजह है कि महिलाएं कम तादाद में निकल रही हैं, आरटीआई लगा रही हैं, जो कि एक अच्छी पहल हो सकती है, वो क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो अशिक्षा है, दूसरा है जागरूकता की कमी है, तीसरा निर्धनता है। जैसा कि एक महिला पैनलिस्ट ने कहा कि बार बार जाना और बार बार जो है अप्रोच करना, तो ये सब चीज़ें, ये सब मुद्दे हैं, और इसको अधिक से अधिक अगर हम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक इसमें अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक यह भारत न तो एक आदर्श जनतंत्र बन सकता है और न तो एक विकसित समाज की श्रेणी में आ सकता है। जागरूक कैसे किया जाए, ये बड़ी बात है। विनीता जी, जो एक साल कुछ समय पहले की एक स्टडी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ये जो स्टडी है ये कहती है कि अगर इसने देखा कि 26% पुरुष थे जिनको आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार कानून के बारे में पता था, जब महिलाओं की बारी आई तो 12% महिलाएं थी जिनको इस कानून के बारे में जानकारी थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो इंडिया का जो आरटीआई एक्ट है वो पूरा वर्ल्ड में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि 30 दिन तक यदि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो आप फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील को जा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि 1 बरस 1.5 बरस को आपको लगातार वो पीआईओ के पीछे ही जाना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट
ये जो बड़ा पावरफुल सेक्शन है वो गवर्नमेंट यानी वो छुपाते हैं लोगों से। सेक्शन 4 के अंडर कोई भी सिटीजन इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल पाता है, उसको सिर्फ ऑफिस जाना, डिमांड करना कि ये फाइल देखना है और डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स भी उनको मिलते हैं। तो इसलिए यदि आप सेक्शन 6 के अंडर गए तो बस आपका फर्स्ट अपील, सेकंड अपील वो चलता ही रहेगा। लेकिन पुणे में मैं एक वीक में 2-3 बार सेक्शन 4 इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स करती हूँ। मैं नूतन ठाकुर जी के पास चला हूँ। नूतन जी, आपको लगता है उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र में कुछ अच्छे काम, जैसे विनीता जी बता रही हैं, इन्होंने सेक्शन 4 के तहत लगातार इंस्पेक्शन किया और कैसे बदलाव लाए, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव है? अगर मैं यूपी की बात करूं तो एक बार मैं बस एक एग्जांपल दूंगी। सूचना आयोग के बाहर मैं भी बैठी थी और 2 पीआईओ आपस में बात कर रहे थे, जिनमें उनका मेन था कि क्या करना है। हमने तो बड़ा सिंपल तरीका निकाला है कि अगर कोई भी कहता है आरटीआई मांगता है तो मैं ये दे देता हूं जवाब कि आके फाइल का इंस्पेक्शन कर लीजिए, और उसके बाद मैं जब टाइम देता हूं उस समय मैं रहता ही नहीं हूं ऑफिस में। तो स्थिति ये होती है। और अगर जब आप जाते हैं तो कई बार पीआईओ नहीं रहते वहां पे, और अगर वो रहते भी हैं तो कई बार बदसलूकी भी होती है। इवन खुद एक बार मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मैंने कंप्लेन भी किया। लेकिन कुल मिला के जो प्रोसेस होता है वो सरकारी विभागों में वो एक्टिविस्ट या कोई भी जो आरटीआई मांगता है वो सिटीजन के फेवर में अधिकारियों का भी बिहेवियर नहीं होता है। उन्हें लगता है कि बिल्कुल ही ये क्यों आ गए हैं और क्यों आरटीआई मांग रहे हैं। बिल्कुल दोहरा व्यवहार होता है। अगर जब आप उन अधिकारियों को पता लगता है कि आपने आरटीआई मांगा है और उनके डिपार्टमेंट से, तो वो एक तरह से मैं कहूंगी दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। विनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे ये कहना है कि सेक्शन 4 का प्रिंट आउट लेके जाना। अभी लास्ट ईयर मैंने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल चार्जेस के लिए मैंने MSRDC ऑफिस में गई, तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले कि नहीं ये सेक्शन 4 मुझे नहीं मालूम, आप एप्लीकेशन दीजिए और 30 दिन आप उसके बाद आ जाइए। तो मैंने वो सेक्शन 4 का प्रिंट आउट निकाला और मैंने बोला कि इसके सब सेक्शन में जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो सब इंफॉर्मेशन आपको देनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट आपको वेबसाइट में ही रखनी पड़ेगी, लेकिन आपके वेबसाइट में नहीं है, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं मेरा खर्चा करके, पेट्रोल का और टाइम का खर्चा करके मैं आई हूँ, तो आपको ये देना पड़ेगा ही। तो इमीडिएटली उन्होंने दिया। मुझे 2 दिन में 800 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला MOU और आइडियल रोड बिल्डर्स का। ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, ज्यादा असर्टिव होना चाहिए महिलाओं को। अगर 60 बरस मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए। आरटीआई जब आपको लिखते हैं, आपको उसका जवाब, अब देखिए आप उसको जवाब समझना, पढ़ना, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, पहली बात। दूसरी बात, आरटीआई के प्रश्न लिखना, और एक बहुत इजी चीज जो मुझे लगता है कि लोग नहीं समझना चाहते, स्पेशली वो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता बनना तो चाहते हैं, पर वो पेज 3 महिलाएं होती हैं, चैनल पे आके डिबेट करती हैं, शाम को घर चली जाती हैं। उनको मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जो सोशल डोमेन में हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट कही जाती हैं, बहुत ऑथेंटिक महिलाएं भी हैं, बट कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सिर्फ हम देखते हैं उनको कि हमें चैनल पे मिलती हैं, किसी सब्जेक्ट पे बोलती हैं, घर चली जाती हैं, बट जब उनका बैकग्राउंड देखो, उसके साथ क्या अटैच्ड है, उन्होंने क्या काम किया, तो आप इंटरनेट जब उनका नाम गूगल करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं नूतन जी को अच्छे से जानती हूँ, नूतन जी मुझे जानती हैं, अगर हमारे नाम गूगल किए जाएं तो पीपल विल कम टू नो कि हम क्या काम करते हैं। बट देन महिलाओं को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समझने की बहुत जरूरत है कि आरटीआई बहुत आसान काम है। विनीता जी ने हाथ खड़ा किया था, मैं बहुत संक्षेप में आपसे कुछ पॉइंट उठाना चाहती हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट का छाप लगा है ना, वो ही सबसे बड़ा गलत है। मैं सोचती हूँ कि हमको ये कैंपेन करना है चाहिए कि हर एक नागरिक आरटीआई यूजर है, और ऐसे नहीं कि पुणे में भी बस 10 आरटीआई एक्टिविस्ट है और वो बड़े सेलिब्रिटी हो गए। तो इससे ना जो नागरिक होते हैं ना, उनको डर लगता है कि सिर्फ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो ही मैं आरटीआई यूज कर सकती हूँ।